हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने जो है वो रिवीजन सीरीज जो है वो शुरू की है, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जीके सेक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 8 जो है वहां पे कंप्लीट किए हैं, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं और वहां जाके अपना रिविजन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 9 और हमने जो है वो इम्पोर्टेंट जीके सेक्शन तो की ही है, साथ में एचपी जीके का जो है वो 58 पार्ट्स भी कंप्लीट किए हैं। तो वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं और जाके रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही आपका जनरल साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने किए हैं, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी ऑरिजिनेट ड्यू टू। सुनामी जो है वो कहां से ऑरिजिनेट होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थक्वेक, सेकंड है सी वेव्स, थर्ड है हरिकेन एंड फोर्थ है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज अर्थक्वेक। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज अटलांटिक ओशन। सेकंड आपका ऑप्शन है आर्टिक ओशन, थर्ड है आपका इंडियन ओशियन एंड फोर्थ है आपका पैसिफिक ओशियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज पैसिफिक ओशन जो है डीपेस्ट ओशन है ऑफ द वर्ल्ड। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही है कि जो हमने पार्ट 8 कंप्लीट किए थे वहां पे ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिला था कि यहाँ पे संविधान के विभिन्न स्रोत आपको पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज जो है वो कौन से कंट्री के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ली गई है। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे कि आपको और भी जो है वो क्या पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज यूएसए। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। और भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फ्रांस का पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि गणतंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। उसी तरह से मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की जाती है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है रूस से। याद रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बता देती हूँ कि आपको पहले कौन कौन से पूछे गए हैं, और सभी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दिया भी गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध, याद रखिएगा तीनों जो है वो कहां से लिए गए हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो लिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, संविधान में जो संशोधन है उसका प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। उसी तरह से आयरलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके नीति निदेशक सिद्धांत का जो है वो प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जो है वो यहीं से लिया गया है। यहाँ पे है एक आपका कनाडा, तो कनाडा से जो है वो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यूएसए का बार बार पूछा जाता है। अभी तो हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की, एक आपको पूछा जाता है कि प्रस्तावना का प्रावधान, प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको प्रस्तावना पूछा जाएगा तो इट इज रिलेटेड विद यूएसए, याद रखिएगा। और अगर प्रस्तावना की भाषा पूछी जाएगी तो वो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। मौलिक अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार भी जो है वो यूएसए से लिए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, दोनों चीजें जो है इट इज रिलेटेड विद यूएसए। याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपको टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए हैं जो मैंने अभी बताए, तो सभी जो है उसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, Who called the joint session of the two houses of the parliament? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है? ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, सेकंड है द प्राइम मिनिस्टर, थर्ड है लोकसभा स्पीकर एंड फोर्थ है द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, और यह राष्ट्र का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को राष्ट्र का प्रथम नागरिक माना जाता है। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कितनी आयु
ठीक है, कि कितनी आयु पूर्ण कर ली हो तभी प्रेसिडेंट जो है वो बनेंगे। कुछ योग्यताएं जो है वो आपकी होनी चाहिए राष्ट्रपति से रिलेटेड। पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य हो, ये भी याद रखिएगा। साथ में आपको पूछा जाता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल 53 से, अनुच्छेद 53 से जो है वो संबंधित है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है, और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो ये 54 आर्टिकल से संबंधित है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने याद रखने हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है नेपाल, सेकंड है भूटान, थर्ड है असम एंड फोर्थ है किन्नौर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज नेपाल। अगला क्वेश्चन है, द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद। एपिसेंटर जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन है अर्थक्वेक, सेकंड है फोल्डिंग, थर्ड है फॉल्टिंग एंड डी है इसका अर्थ इंटीरियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज अर्थक्वेक। तो एपिसेंटर वर्ड जो है वो किससे संबंधित है? अर्थक्वेक से। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, राइडर कप। यहाँ पे याद रखिएगा अप नहीं है, कप है। राइडर कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? गोल्ड, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स नॉट गोल्ड, ये है गोल्फ, याद रखिएगा, ठीक है। तो राइडर कप जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये है गोल्फ से, ऑप्शन ए। अगला यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तीस्ता समझौता है, ठीक है, यहाँ पे भारत और किस देश के बीच जो है विवाद की जड़ है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड है चाइना, थर्ड है भूटान एंड फोर्थ है नेपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। तो तीस्ता समझौता जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की जड़ है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टीमेट इन इंडिया। तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है प्लानिंग कमीशन, थर्ड है आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड फोर्थ है आरबीआई। तो इसको सीएसओ के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, दैट इज सीएसओ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आरबीआई के बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था कि आरबीआई का एट प्रेजेंट जो है वो गवर्नर कौन है, करंट गवर्नर आरबीआई का कौन है? तो वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के करंट जो है वो अभी गवर्नर है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कहाँ है। तो साथ में हम डिस्कशन करते रहेंगे और ये टॉपिक आप पढ़ भी सकते हैं, रिवीजन करिएगा। चलिए यहाँ पे अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रोजेक्ट का संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला गया है कि संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है एचआईवी, सेकंड है पोलियो, थर्ड है ट्यूबरक्लोसिस एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज एचआईवी। तो याद रखिएगा, ठीक है, एचआईवी। चलिए, तो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था, अंत्योदय अन्न योजना जो है वो किस वर्ष में लागू की गई थी? 2001, 2000 में, 1995 में या 1999 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 2000 में जो है ये योजना लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? तो यहाँ पे बोला गया है, विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो ऑप्शन है IRDA, सेकंड ऑप्शन है SEBI, थर्ड है CII एंड फोर्थ है RBI। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IRDA। एंड IRDA का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जापान की संसद को क्या कहते हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है डाइट, सेकंड है डेल, थर्ड है शोरा एंड फोर्थ है युआन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन दैट इज डाइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है मीरा कुमार, सेकंड है विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड है यहाँ पे सुचेता कृपलानी एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है मीरा कुमार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज भीम। भीम क्या है। यहाँ पे एक मोबाइल गेम है, एक रेसलिंग स्कूल है, पेमेंट ऐप है या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम ये जानें कि भीम है क्या। तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज अ पेमेंट ऐप जो है वो भीम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि शिशु मेला जो है वो कहाँ किससे संबंधित है। ये जैनियों द्वारा मनाया जाता है, बौद्ध द्वारा मनाया जाता है, मुस्लिम के द्वारा मनाया जाता है या हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तो शिशु फेयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है बौद्ध द्वारा, याद रखिएगा बुद्धिस्ट द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट शान एंड शाबू लोक नृत्य जो है, लोकगीत लोक नृत्य कौन से भी डिस्ट्रिक्ट से आपको पूछा जाता है। ठीक है, जा सकता है, तो इसका रिवीजन करते रहिएगा। यहाँ पे शान एंड शाबू लोक नृत्य पूछा गया है किससे संबंधित है, किसको समर्पित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है देवी दुर्गा, सेकंड है बुद्ध, थर्ड है भगवान शिव एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जा सकता है कि शान एंड शाबू लोक नृत्य जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो पहली बात तो ये जो है वो लाहौल स्पीति से संबंधित है और ये जो है वो भगवान बुद्ध से जो है वो उनको समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ये प्रिया सॉफ्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। पहले तो ये प्रिया का मतलब क्या है। तो प्रिया का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। तो यही से नाम से ही पता लग रहा है कि ये पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, फिर से बोल देती हूँ, याद रख लीजिएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। तो ये रिलेटेड है पंचायत से। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है शिमला, सेकंड है बेंगलोर, थर्ड है कटक एंड फोर्थ है यहाँ पे केरला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज कटक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कटक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी कितने जिलों में। ऑप्शन है 50 जिलों में, सेकंड है 100 जिलों में, थर्ड है 200 जिलों में एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रारंभिक जो ये चलाई गई थी दैट इज रिलेटेड टू 200 जिला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ है तमिलनाडु। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज गुजरात। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पे बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भागीरथी, सेकंड है गंगा, थर्ड है रावी एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज भागीरथी। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी से संबंधित है। ठीक है, नदी पे बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। ऑप्शन है नेहरू, सेकंड है पटेल, थर्ड है राजकुमारी अमृत कौर एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भारतीय कैबिनेट की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है नृत्य से रिलेटेड स्वांग तेगी नृत्य जो है वह किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है शिवरात्रि, सेकंड है नवरात्रि, थर्ड है दीपावली एंड फोर्थ है होली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज दीपावली। ठीक है, दिवाली से रिलेटेड है। अगला यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध जल का पीएच कितना है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। ऑप्शन है 5, सेकंड है 7, थर्ड ऑप्शन है आपका 9 एंड फोर्थ है यहाँ पे 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज 7। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है ओणम, सेकंड है पोंगल, थर्ड है होली एंड फोर्थ है बिहू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए
दैट इज ओणम। ठीक है, तो ये राजा बाली से जो है संबंधित है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य किसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड है यहाँ पे गुजरात, थर्ड है यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ है यहाँ पे केरल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन